सोना खरीदना अब क्यों हो रहा मुश्किल? सरकार ने गोल्ड पर 15% ड्यूटी लगाकर ऐसा कौन सा खेल शुरू कर दिया कि पूरा सर्राफा बाजार हिला? रुपया आपके पास फिर भी सोना खरीदने से क्यों रोक रही सरकार? डॉलर, तेल और युद्ध के बीच भारत ने क्यों लिया ये फैसला और अमीर लोग आखिर अब कहां लगा रहे पैसा? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, भारत में सोना सिर्फ गहना नहीं है, बल्कि एक सुरक्षा और निवेश और भावनाओं से जुड़ा एक जरिया है। लेकिन अब वही सोना सरकार के लिए सबसे बड़ी टेंशन बन चुका है। सरकार ने गोल्ड पर भारी भरकम ड्यूटी लगा दी है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि फिलहाल गोल्ड खरीदने से बचिए। सवाल ये है कि आखिर सरकार सोने से इतनी परेशान क्यों हो गई है, और क्या सच में कोई बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है या इसके पीछे कोई बड़ा आर्थिक खेल है? हालांकि आपके दिमाग में ये सवाल भी आ रहे होंगे कि अगर मेरे पास पैसा है तो मैं सोना क्यों ना खरीदूं। लेकिन असली कहानी रुपए की नहीं बल्कि डॉलर की है। भारत में सोना पैदा नहीं होता, हमें निवेश करना पड़ता है। विदेशों से सोना आता है, खरीदने में हमें डॉलर में भुगतान करना पड़ता है, जिसकी वजह से भारत की विदेशी जो करेंसी है वो बाहर जाती है। यानी कि भारत में मौजूद डॉलर तेजी से बाहर जा रहा है। सरकार को डर है कि अगर इसी तरह से विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव आता रहा और वो कम होता रहा तो सरकार संकट में आ सकती है। यही वजह है कि गोल्ड को महंगा कर दिया गया ताकि लोग कम खरीदें। लेकिन इसी बीच बड़े निवेशकों ने एक नया रास्ता खोज लिया। आखिर वो रास्ता क्या है, उसका खेल समझिए। सबसे पहले आप समझिए कि सरकार ने गोल्ड पर ड्यूटी क्यों बढ़ा दी। भारत हर साल भारी मात्रा में तेल और सोना इंपोर्ट करता है। तेल पहले से ही महंगा हो चुका है और अगर लोग रिकॉर्ड मात्रा में सोना खरीदते रहे तो देश में मौजूद डॉलर भी तेजी से बाहर जाएगा। और यही वजह है कि सरकार ने गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी अब बढ़ाकर करीब 15% कर दी है, जिसका सीधा असर बाजारों में दिख रहा है। सोने के दाम बढ़ गए हैं, ज्वेलरी कंपनियों के शेयर गिरने लगे हैं। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड उतना नहीं बढ़ा जितना भारत में, क्योंकि भारत में दाम नहीं, टैक्स ड्यूटी बढ़ा दी गई। सरकार का साफ संदेश है कि सोना खरीदा तो महंगा खरीदोगे। भारत को तेल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए, गैस खरीदने के लिए डॉलर चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने के लिए डॉलर चाहिए। और जब लोग सोना खरीदेंगे बहुत बड़ी मात्रा में तो उसे खरीदने के लिए भी सरकार को डॉलर चाहिए। यानी कि सरकार इस समय सिर्फ ज़रूरी चीज़ों के लिए अपना विदेशी मुद्रा भंडार खोलना चाहती है। इसी बीच दुनिया में युद्ध और तनाव बढ़ने की वजह से लोग गोल्ड और डॉलर दोनों में निवेश कर रहे हैं। इससे डॉलर और मजबूत हो रहा है और रुपया कमज़ोर। यही वजह है कि भारत के लिए सोना और महंगा करना पड़ा। लेकिन अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है कि अमीर लोग अब कहाँ अपना निवेश कर रहे हैं। क्या उन्होंने गोल्ड खरीदना बंद कर दिया है? तो बिल्कुल नहीं, उन्होंने अपना तरीका बदल दिया है। अब बड़े निवेशक गोल्ड ETF में अपना पैसा लगा रहे हैं। सीधी भाषा में समझिए, बिना ज्वेलरी खरीदे भी लोग सोने में निवेश कर रहे हैं, यानी कि हार्ड गोल्ड। और इसमें मेकिंग चार्ज नहीं लगता, GST कम असर डालती है और फिजिकल गोल्ड खरीदने का झंझट भी नहीं होता। यही वजह है कि लोग गोल्ड ETF में तेजी से पैसा लगा रहे हैं। आम आदमी दुकान पर महंगा सोना खरीद रहा है, लेकिन बड़े निवेशक मार्केट में गोल्ड के ही जरिए निवेश कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। देखिए, अगर मिडिल ईस्ट संकट बढ़ता रहा तो तेल और महंगा होगा, डॉलर फिर मजबूत होगा। भारत में सोने के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन अगर हालात सुधरे तो बाजार में राहत आएगी। फिलहाल जो सरकार का फोकस है वो एक चीज पे है, देश के बाहर डॉलर को नहीं भेजना, अपने विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखना। और इसी वजह से आज भारत में सोने पर सबसे बड़ा आर्थिक खेल शुरू हो गया है। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतज़ार। और इसी के साथ अगर आप ये न्यूज़ एनालिसिस यानी कि खबरों पर विश्लेषण पसंद करते हैं तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। आप करते हैं पॉडकास्ट देखना पसंद तो कीजिए हमारे दूसरे चैनल पॉडकास्ट 19 को भी सब्सक्राइब। नमस्ते।